हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र गोइंग टू टीच यू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है लूप्स। लूप्स इन प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड until द स्पेसिफाइड कंडीशन इज met। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुछ ऐसे कोड जो रिपीटेडली यूज़ करना हो उसको हम लूप से कर सकते हैं। लूप में हमें एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है। जब जब ये कंडीशन मैच होगा तब तब ये लूप चलेगा। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एक फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। तो एक एक करके हम सभी लूप को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाइल लूप। अब वाइल लूप का जो सिंटैक्स है ये आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिनमें सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन स्टेप लिखेंगे। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। एंड उसके बाद वाइल के अंदर ब्रैकेट में एक कंडीशन लिखी जाती है कि कुछ कंडीशन हमें ऐसे लिखने होते हैं कि जब जब वो मैच हो तब तब लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब जब ये कंडीशन मैच होगा ये स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और साथ में हमें ये भी स्पेसिफाई करना है कि लूप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मीन्स लूप आगे जा रहा है या पीछे घट रहा है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे जिनमें हमें जो नीड है हेडर फाइल का उसको हम यूज़ करेंगे। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपको अपना नाम प्रिंट करना है या कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना है 20 टाइम्स। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ डिस्प्ले योर नेम फॉर 20 टाइम्स। तो अगर हमें लूप नहीं आता है और हमें कहा जाता है कि हमको अपना नाम 20 बार प्रिंट करना है, 20 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम जनरली प्रिंट एफ को ही 20 टाइम्स लिखेंगे, बट इट इज़ नॉट अ गुड वे। तो हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे और वो भी वाइल लूप। लेकिन कैसे? तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि x, और उसको हम एक नंबर असाइन कर देते हैं 1। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन स्टेप। इसके बाद हम वाइल लिखेंगे, ब्रैकेट में कंडीशन देनी है और कंडीशन ये है x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। x की वैल्यू जब जब 20 से लेस या बराबर होगा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इस ब्लॉक के अंदर हमें जो लाइन एग्जीक्यूट करवानी है मल्टीपल टाइम्स वो लिखनी है, और वो लाइन ये है कि हमें प्रिंटएफ में अपना नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट, /n भी कर देता हूँ ताकि जब भी रिपीट होगा तो ये सेम लाइन में ना होगा, रिपीटेड न्यू लाइन पे होता रहेगा। द लास्ट स्टेप इज इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। तो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है ये नीड होगी हमारे ऊपर कि हम इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं। बट फिलहाल हमें इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पे x प्लस प्लस लिखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्लस प्लस का मीनिंग होता है 1 वैल्यू इंक्रीज, तो यही चीज़ हमें करनी है यहाँ पे। इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ पे हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट दिखाई दे रहा है और ये टोटल 20 टाइम्स है। अब ये या तो आप गिन लीजिए या तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर %d लिख देते हैं एक बार और /t करते हैं फॉर सम स्पेस, और जहाँ पर %d लिखा है वहाँ पे x की वैल्यू शो करवा देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपको डेटा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा।
1 से लेकर 20 नंबर्स भी आपको दिखाई देंगे और उसके बाजू में हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट भी दिखाई देगा। तो इससे पता चल जाएगा इजीली कि 20 टाइम्स प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए हमें x की वैल्यू 1 से नहीं 5 से शुरू करनी है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए आउटपुट, तो इसमें जो नंबरिंग आता है वो 5 से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है 20 पे। अब मान लीजिए हमें रिवर्स लूप चलाना है। इट मीन्स अगर मुझे 20 से स्टार्ट करना है और 5 पे एंड करना है, तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू x का रहेगा 20, एंडिंग वैल्यू रहेगा 5, और जो कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन भी रिवर्स होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस प्लस शुड बी माइनस माइनस। देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज द आउटपुट 20 से 5। तो ये एकदम परफेक्ट फ्लो हो रहा है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें और थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब हम इसमें ये करेंगे कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर ऑफ द लूप हम यूजर से ही इनपुट लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यू पहले से डिफाइन नहीं करेंगे और लूप कब तक चलेगा वो भी हम पहले से डिफाइन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y एम्प्टी छोड़ेंगे। मान लेते हैं x हमारा स्टार्टिंग नंबर है, y हमारा एंडिंग नंबर है। तो यूजर से ही हम पूछेंगे एंटर स्टार्ट एंड नंबर। तो एक साथ दो नंबर को हम स्कैन कर देते हैं, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो यहाँ पे x और y दोनों हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी x शुड बी लेस देन और इक्वल टू y, और यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस प्लस भी लिखेंगे। सो लेट्स सी द आउटपुट। स्टार्टिंग नंबर अगर मैंने लिख दिया सपोज 10, एंडिंग नंबर लिख दिया सपोज 20, तो ये 10 से लेकर 20 तक लूप चल रहा है। तो ये हमने यूजर से इनपुट करवाया कि स्टार्ट और एंड कहाँ पे होगा, उसके अकॉर्डिंग ये वाइल लूप चल रहा है। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब साथ में नेक्स्ट लूप भी समझते हैं। नेक्स्ट लूप है डू वाइल। अब डू वाइल और वाइल ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप स्टेप्स देखें तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन, जो हमने वाइल में भी देखा था, सेम इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है। तो ये तो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डू। वाइल में वाइल आता है, कंडीशन आती है, लेकिन यहाँ पे डू आता है। डू के अंदर हमारा वो जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो, और डू खत्म होने के बाद आता है वाइल विथ सेमीकोलन। तो ये कुछ स्टेप्स ऊपर नीचे हुए हैं, एक बार ये जरूर करेंगे हम। तो लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल। यहाँ से हम ये कोड को कॉपी कर लेते हैं इतना, क्योंकि हमें सेम चीज को रिपीट करना है लेकिन डू वाइल में। डिस्प्ले योर नेम फॉर 20 टाइम्स यूजिंग डू वाइल। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं x, जो कि स्टार्टिंग वैल्यू होगा 1। डू लिखेंगे, डू के अंदर हमारा कोड होगा और कोड ये है, प्रिंटफ में हमें प्रिंट करना है हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट। लेसन करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है बाय 1, सो हम लिखेंगे प्लस प्लस, और यहाँ पर आएगा वाइल विथ कंडीशन। कंडीशन शुड बी x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सेम आउटपुट सेम आ रहा है। एक बार नंबरिंग भी ला के देख लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम टू सेम। सो इट इज सेम, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसका इंटरनल प्रोसेस है। अब ध्यान से हम वाइल को भी समझेंगे और ध्यान से डू वाइल को भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। वाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का स्टेप फॉलो होता है।
लेकिन डू वाइल के अंदर सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का स्टेप फॉलो होता है, और उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन मैच हुआ तो फर्दर अगेन ये कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इस प्रोसेस के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें ये समझ में आ चुकी है कि पहले कोड रन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो जहाँ पर कोड एक बार भी नहीं चलना चाहिए वहाँ पे ये डू वाइल जरूर चलेगा। अब वो कैसे देखते हैं। अब देखिए, ये कोड को भी हम डू वाइल में लिखेंगे पहले। तो चेंजेस कहाँ करनी होगी, बस सिंपल हमें ये लाइन को यहाँ से हटाकर यहाँ ले लेनी है, सेमीकोलन कर देना है और यहाँ पे डू लिख देना है। सेव करके इसको जरूर एग्जीक्यूट करेंगे। स्टार्टिंग नंबर को लिख देते हैं जैसे कि 14 एंड 25। सो इट इज नाउ वर्किंग फाइन। अब वाइल लूप में आते हैं, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम रिवर्स नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि पहले मैंने लिखा 45 एंड देन 25, तो आंसर आया ब्लैंक, क्योंकि हमने रिवर्स लूप के लिए कोई कोड लिखा नहीं है, तो ये रन होगा भी नहीं, जो कि सही है। अब यही प्रोग्राम जो हमने डू वाइल से किया था, इसको हम रन करते हैं। इसमें भी वही नंबर लिखते हैं 45 25। तो यहाँ पे देखो, एक बार ये रन हुआ, तो डिफरेंस हमें ये समझना है कि जहाँ पे लूप चलना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, डू वाइल के अंदर वहाँ पे भी चल जाता है, जबकि वाइल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ही कोड एग्जीक्यूट होता है, और जो भी अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो होता है। बट डू वाइल के अंदर पहले एग्जीक्यूशन होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी स्टेप्स है वो होगा, उसके बाद जाके कंडीशन चेक होगी। ये प्रोसेस के हिसाब से एक बार तो लूप चलेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और इसी के चलते आगे फॉर लूप समझेंगे। फॉर लूप सबसे इजी लूप है और सबसे कम लाइन लिखकर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं लूप को। तो इसका स्टेप कुछ ऐसा है, सिंटेक्स कुछ ऐसा है। फॉर लूप में सबसे पहला आता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और तीनों स्टेप्स एक लाइन में ही आ जाता है। तो विथ सेमीकोलन आपको सेपरेशन यूज़ करना है। तो इसको हम कैसे करें, तो जो एग्जाम्पल हमने वाइल में देखा, डू वाइल में देखा, वही हम फॉर लूप में देखेंगे। तो डिस्प्ले योर नेम फॉर 20 टाइम्स। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज x विच इज एम्प्टी राइट नाउ। फॉर लिखिए, x को स्टार्ट करेंगे सपोज 1 से, x लेस देन और इक्वल टू 20 एंड x प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमें कोड लिखना है जो हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट। सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया, नो डाउट। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था। सेम, नथिंग डिफरेंस। सो इसमें द वे ऑफ राइटिंग थोड़ा चेंज हुआ है, अदरवाइज एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम है। जैसे वाइल में काम हो रहा है वैसे फॉर में भी काम हो रहा है। अगर हमें रिवर्स लूप चलाना है फ्रॉम 20 to 1, तो हम क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 20, ये कंडीशंस थोड़ा रिवर्स कर देंगे, यहाँ कर देंगे 1 एंड यहाँ कर देंगे माइनस माइनस। और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे देखो 20 से 1 तक लूप चल चुका है। तो इट इज़ वर्किंग फाइन, नो डाउट। अगर हमें यहाँ पे यूजर से अगर कुछ नंबर्स लेने हैं स्टार्ट और एंड, और उसके अकॉर्डिंग लूप चलाना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, यूजर से 2 नंबर स्कैन करवा देते हैं।
एक ए ले लेते हैं एंड बी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर लूप में क्या लिखना होगा, हमें सीधा लूप चलाना है तो हमें लिखना है x इक्वल्स टू ए, x लेस देन इक्वल टू बी एंड x प्लस प्लस। और बाकी का कोड तो सही है, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्टार्टिंग नंबर कुछ भी लिख देते हैं एंड एंडिंग समथिंग लाइक दिस। सो 15 से 29 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं और एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है। सो इट वर्क्स फाइन। तो इस तरह से हम लूप को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वाइल लूप काम कर रहा है, किस प्रकार से डू वाइल और किस प्रकार से फॉर लूप। अब फॉर लूप को हम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज आने वाले सारे टॉपिक्स फॉर लूप से ज़्यादा एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो एक और एग्जांपल हम फॉर लूप से ज़रूर करेंगे। अब जैसे कि यही कोड को अगर हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने एक नंबर लिखा 4 और दूसरा नंबर लिखा 20 और उसका बिटवीन जो भी नंबर्स हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये सारे नंबर्स का हमें सम करना है, सारे नंबर्स का सम करना है मीन्स सारे नंबर्स का हमें एडिशन परफॉर्म करके दिखाना लास्ट में क्या सम आता है। और मान लीजिए सम भी करना है एंड प्रोडक्ट भी करना है, दोनों करना है। तो पहले सम की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें एक नया वेरिएबल लिखना है। सपोज हमने सम ही ले लिया, सम नाम का वेरिएबल। तो याद ये रखना है कि लूप के अंदर जब भी हमें कंटिन्यूस वे में नंबर्स को ऐड करना है, सम करना है, तो जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे सम करने के लिए वो वेरिएबल में इनिशियली आपको 0 रखना है, असाइन करना है। क्योंकि जब भी लूप के अंदर कंटिन्यूस सम होता है तो एडिशन की जो आइडेंटिटी नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, वो है 0। तो ये हमेशा याद रखना है। अब क्या करना है, लूप के अंदर जहाँ पे हमने printf लिखा है उसके जस्ट नीचे सम प्लस इक्वल टू x जिसके अंदर हमारा नंबर्स प्रिंट हो रहा है, उस x को मैं सम के अंदर कंटिन्यूस वे में प्लस करके स्टोर कर रहा हूँ और उसको प्रिंट करना है आफ्टर द लूप। क्यों अंदर नहीं करना है, क्योंकि अंदर करूँगा तो बार बार वो सम को प्रिंट करेगा, क्योंकि जो चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है, प्रिंट करनी है, वही तो हम लूप के अंदर लिखेंगे। बट मुझे सम एक ही बार चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द कैलकुलेशन। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सम को। तो सम का जो आंसर आया है वो वेरिएबल हमारा सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं 4 एंड 9। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी नंबर्स का अगर हम सम करते हैं तो वी विल गेट 39 विच इज़ करेक्ट। सो ये तो बात हो गई सम की, होप आपको समझ में आ गया होगा। और सिमिलर वे अगर हमें प्रोडक्ट करना है, सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज प्रो, और उसको इनिशियली हम 0 नहीं देंगे, उसको हम देंगे 1। तो ये भी बात याद रखनी, जब भी हमें प्रोडक्ट करना है लूप के अंदर कंटिन्यूस वे में, तो हमें वो वेरिएबल में पहले से 1 असाइन करके रखना है। कैलकुलेशन पार्ट में हमें क्या करना है, प्रो मल्टीप्लाई इक्वल टू x, जो जितने भी x हमें मिलेंगे 1 by 1 वो सारे प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर जिस प्रकार से हमने सम को प्रिंट किया उसी प्रकार से हमें प्रोडक्ट को भी प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट। लेट्स सी द आउटपुट। सेम नंबर लिखते हैं 4 और 8 लिख देते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। सो सम आ गया 30, प्रोडक्ट आ गया है 6720, करेक्ट है एकदम। तो इस तरह से हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाके लूप का वर्किंग समझ में आएगा और अच्छे से। तो आगे हम देखते हैं हमारे इस पीडीएफ में। अब यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप है, इट मीन्स लूप के अंदर लूप, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये सीखने से पहले आपको ज़रूर
फॉर लूप, वाइल लूप, जितने भी लूप है, डू वाइल, सभी लूप का अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्लियर करना है जितने भी डाउट्स है, उसके बाद ये कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सेल्फ करना है, जिनमें से हमने फर्स्ट ऑलरेडी देखा है, सेकंड भी देख लिया है, तो फिर भी आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करोगे। बाकी के जो रिमेनिंग है वो आप देख लीजिए अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं हमें सीखने के लिए अगले वीडियो में। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।